नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही है झांसी से। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों रुपयों से जनपद में विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन अमर शहीद वीरों के लिए स्मार्ट सिटी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। यह आरोप लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नगर निगम पहुंचकर चेतावनी देते हुए कहा कि अमर शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर तिरंगा शाखा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग करते हुए बताया कि खाती बाबा निवासी कैप्टन अजय एंथोनी आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनके नाम का स्मृति द्वार ईसाई टोला में बनाया गया था, साथ ही शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिस स्मृति द्वार बना था, तभी जनता की मांग पर अजय एंथोनी के नाम का पार्क एवं मार्ग बनाने का नगर निगम ने आश्वासन दिया था। इसकी स्वीकृति भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसे बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि स्मृति द्वारा की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई। इस ओर कोई देखने वाला नहीं। कई बार नगर निगम को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत करोड़ों रुपयों से ऐसे लोगों के नाम के पार्क द्वार बनवा दिए जिन्होंने देश के लिए कोई योगदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, अपने परिवार का त्याग करने वाले शहीदों के लिए स्मार्ट सिटी योजना में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे में पुलियों के लिए एक भवन बनाया गया है, तो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए समुदाय भवन क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम अमर शहीद और देश के लिए समर्पित सैनिकों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों और पूर्व सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांग पत्र में दी गई मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन भी होगा। झांसी गौरवान्वित हुई थी जब वीरांगना लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गौसला ने इस माटी के लिए अपने आप को बलिदान किया था, और फिर धन हुई जब अमर शहीद एंथोनी ने अपने आप को भारत माता के लिए कुर्बान किया। स्वर्ण पदक विजेता अमर शहीद एंथोनी आज उनसे नई पीढ़ी प्रेरणा ले, इसके लिए हमारे पूर्व सैनिक लगातार अरशद भाई के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। और पूर्व सैनिक और अरशद भाई कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज उनका एक ही सोचना है कि 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में खर्च किए, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी भारत माता के लाडले सपूतों के लिए नहीं किए गए। इनके लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है। जो द्वार बना हुआ उसके टाइल्स गिर रहे, उसकी रिपेयरिंग नहीं है। कोई पार्क नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मार्ग का नाम नहीं है। अगर झांसी में लोग देखें तो जिन लोगों का देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए आज जगह जगह मार्ग बने हैं, जगह जगह पार्क बने हैं और उनकी मूर्ति लगी है। तो ये क्या है? ये दोहरे मापदंड बंद होना चाहिए। और आज हम लोग नगर आयुक्त से बात करेंगे, और बात करने के बाद भी अगर इन्होंने नहीं माना तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पहले ये आंदोलन हमारा क्रमिक होगा, और क्रमिक होने के बाद अगर फिर भी अमर शहीदों का अपमान बंद नहीं किया गया तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। जो शौर्य चक्र विजेता कैप्टन अजय एंथोनी, जो कि 2006 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ शिविर में, उनकी स्मृति में एक द्वार बनाया गया था खाती बाबा में। और जब वो द्वार बना उसके कुछ ही समय बाद से वो क्षतिग्रस्त हो गया है। काफी उस पे पत्थर वगैरह उसके टूट चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। तो इस बात को हम लोग समय समय पर उठाते रहे। काफी सालों से हम लोग ये मांग लेके प्रशासन के संज्ञान में ला रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी ना तो मरम्मत की हुई है। और जब उनको शौर्य चक्र मिला था तो उनके मार्ग का नामकरण, पार्क का नामकरण, मूर्ति की स्थापना, ये सारे आश्वासन दिए गए जो कि पूरे नहीं हुए हैं। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने ये मांग रखी है कि अगर हम नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं इस तरह के शहीदों से, जिससे वो नई पीढ़ी के लोग भी सेना में जाने को प्रेरित हों, लेकिन आज वो उस देश की दुर्दशा देख के कोई भी नौजवान जो है प्रेरित नहीं होंगे कि क्या हम सम्मान दे पा रहे हैं।
शहीदों के। इन सब मांगों को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है कि उन गेट की मरम्मत कराई जाए, मार्ग का नामकरण किया जाए, पार्क का नामकरण किया जाए और उनकी मूर्ति की स्थापना हो। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आमरण अनशन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। इसमें पूर्व सैनिकों का संगठन पूरा शामिल है और इसमें विभिन्न दलों के, विभिन्न एनजीओ के लोग भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से ये सबकी मांग है।